इंडिया गठबंधन को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव हो या नीतीश कुमार, कई बार उन्होंने अपना बयान दिया और ये कहा कि कांग्रेस इन दिनों अपने विधानसभा चुनाव में व्यस्त है और वो गठबंधन को लेकर नहीं सोच रही है। इस बीच में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी का असर भी देखने को मिल रहा है। बिहार के सीएम के बयान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। एक दिन बाद खबर आई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच में इंडिया अलायंस की अगली रणनीति के बारे में बातचीत हुई है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब नीतीश कुमार ने खुले तौर पर एक मंच से कांग्रेस पर नाराजगी जताई थी। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस के कमजोर होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से पहल की गई और अब डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है। लेकिन आप पहले नीतीश कुमार का वो बयान सुन लीजिए जो कांग्रेस को लेकर उन्होंने दिया था। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। अब आपको बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को गठबंधन को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आजकल गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस समय विधानसभा चुनाव में व्यस्त है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जो लोकसभा चुनाव है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। जदयू नेता की यह टिप्पणी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक रैली में सामने आई थी, जिसका विषय था बीजेपी हटाओ देश बचाओ। इस बयान के बाद नीतीश कुमार से मिलने लालू यादव और तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शुक्रवार को ही शाम को सीएम आवास पर पहुंचे। यहां करीब 40 मिनट तक मुख्यमंत्री के साथ दोनों की मुलाकात हुई और उस पर चर्चाएं हुई। 6:30 बजे मुलाकात कर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वापस लौट गए। खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चाएं हुई। सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होने की बात सामने आई। लालू और तेजस्वी भी नीतीश कुमार के बयान के बाद मिलने पहुंचे थे और उसके बाद ही कांग्रेस ने अब ये बयान दिया है और फोन पर बातचीत का ये भी खबर सामने आया। इससे पहले रैली में सीपीआई महासचिव डी राजा जैसे वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा था और मौजूदा सरकार का विरोध करते हुए पार्टी नया गठबंधन बनाने के लिए बात भी सामने आई थी कि नया गठबंधन बना सकती है। लेकिन हाल ही में उस मोर्चे पर बहुत प्रगति नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों की विधानसभा में जुटी हुई है और इससे लोकसभा पर क्षति हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में हम सभी कांग्रेस को प्रमुख भूमिका सौंपने पर सहमत हुए थे, नीतीश कुमार का ये बयान था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अगली बैठक तभी बुलाएंगे जब चुनाव को पूरा कर लिया जाएगा। सीपीआई की तरफ से भी बयान दिया गया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी गठबंधन की पहल की थी और जून में सबसे पहले पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक भी नीतीश कुमार ने बुलाई थी। इस बैठक में नए गठबंधन को लेकर माहौल तैयार किया गया था। नीतीश कुमार के जाने के बाद डी राजा ने उनके पहल की सराहना की। सीपीआई महासचिव ने नीतीश कुमार के चिंताओं से सहमति जताई और सीट बंटवारे में कठिनाइयों पर अफसोस भी जताया। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ रही है और मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने से जदयू अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी भी नाराज है। मध्य प्रदेश में जेडीयू और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी दोनों इस बात से नाराज है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार पूरे सीट पर उतार दिए। उन्होंने कोई भी सहमति गठबंधन कायम विधानसभा चुनाव में नहीं किया। इस बात को लेकर नाराजगी है। कांग्रेस को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। डी राजा का ये स्टेटमेंट भी आया, बयान भी आया। डी राजा ने साफ कहा कि हमने कांग्रेस नेतृत्व की बात की, हमने विचार से अवगत कराया। भारत में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते
उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और छोटे सहयोगी के प्रति ज्यादा उदार होना चाहिए। हालांकि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर समस्या सुलझी नहीं है। सीपीआई नेता ने आगे ये भी कहा कि फिलहाल इन छोटे मतभेद ने हमारी राजनीतिक सोच को धूमिल नहीं किया है। हमें मिलकर लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। एक ऐसी सरकार बनाना है जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक हो। हम अगले साल लोकसभा चुनाव में सफल होंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि ज्यादातर सर्वे में यह स्पष्ट है कि जनता का मूड बीजेपी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जनता का यह मूड विधानसभा चुनाव के नतीजे में भी दिखाई देगी और हम लोकसभा चुनाव में भी इसी गति के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की जीत होगी और बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। बाद में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी रैली को संबोधित किया और अपने पिता लालू प्रसाद यादव के नेहरू और गांधी परिवार के साथ व्यक्तिगत संबंधों के अनुरूप कांग्रेस की आलोचना करने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने आशा जताई कि विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन नई गति से पकड़ेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। इस रैली में कांग्रेस का कोई भी जाना माना चेहरा नहीं आया। हालांकि बाद में पार्टी ने एक बयान जारी किया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हालांकि इंडिया गठबंधन में जो डैमेज कंट्रोल की बातचीत हो रही थी, उस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल में करने के लिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही आगे बढ़े हैं और उन्होंने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। हालांकि ये तय नहीं हो पाया और ना ही ये खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार से जो फोन पर बातचीत हुई उसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। क्या विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को हुई या लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक बहुत जल्द ही किया जाएगा, इन पर चर्चाएं हुई। क्या बातचीत हुई, इस बात की जानकारी आने पर न्यूज तक आपको जानकारी जरूर देगा। आप देखते रहिए न्यूज।